हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मनिका भाग 1 कक्षा 9वीं से पाठ 4 विद्या भांति सद्गुना। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मालविका ने कहा, भो सुकुमार किमर्थं चिंतितः असि? अरे सुकुमार, किस लिए चिंतित हो? सुकुमार ने कहा, मम अनुजस्य पठने रुचि न अस्ति। मम अनुजस्य, मेरे छोटे भाई की पढ़ने में रुचि नहीं है। मालविका ने कहा, सुकुमार, मम पुस्तके एका कथा अस्ति। सुकुमार, मेरी पुस्तक में कहानी है। यत्र एकः राजा अपि एवमेव चिंतिता आसीत्, जहाँ एक राजा भी ऐसे ही चिंतित था। सुकुमार ने कहा, सत्यम, सच है। किम कृतं तदा तेन राज्या? तो क्या किया उस राजा ने? मालविका ने कहा, तदा राज्या एका विद्वान आहुता। तब राजा ने एक विद्वान बुलाया। स सुरुचिका भी कथा भी राजपुत्रान नीति शास्त्रम अपाठयत। उसने सुरोचक कहानियों से राजपुत्रों को नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाया। उसने मनोरंजक कहानियों से राजपुत्रों को नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाया। तासाम कथा, उनकी कथाओं का संग्रह अपि विद्यते, उनकी कथाओं का, उनकी कहानियों का संग्रह भी है। सुकुमार ने कहा, आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। किम नाम तत् पुस्तकम, उस पुस्तक का नाम क्या है? मालविका ने कहा, तस्य नाम हितोपदेशा, उसका नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितम, उसके प्रारंभ में ही यह वर्णित है, यत् कि विद्यां विना मनुष्यस्य जीवनं व्यर्थम, कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। उसके प्रारंभ में ही वर्णित है कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। सुकुमार ने कहा, पठनीयम तत् पुस्तकम, तो उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मालविका ने कहा, मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। अद्य एव अस्माकम् आचार्य ताम कथाम पाठिष्यति। अद्य एव, आज ही, अस्माकम् आचार्यः, हमारे आचार्य, ताम कथाम, उस कहानी को, पाठिष्यति, पढ़ाएंगे। आज ही हमारे आचार्य उस कहानी को पढ़ाएंगे। सुकुमार ने कहा, मम एतत् सौभाग्यम, मेरा यह सौभाग्य है। पठामः तावत् पाठम, तो पाठ को हम सब पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ते हैं। विद्या भांति सद्गुना, विद्या से ही गुण सुशोभित होते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू कर रहे हैं। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी तीरे यानी कि गंगा के तट पर। पाटलिपुत्र नामधेयम, पाटलिपुत्र नाम का नगरम अस्ति, नगर था। गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तत्र सर्वस्वामी गुण उपेतः सुदर्शनः नाम नरपति आसीत्। वहाँ सर्वस्वामी गुण उपेता, सर्व सब प्रकार के स्वामी के गुणों से उपेतः, युक्त, सब प्रकार के स्वामी के गुणों से युक्त। सुदर्शन नाम का नरपति आसीत, राजा था। नरपति यानी कि राजा था। वहाँ हर प्रकार के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा था। स भूपति, उस राजा ने एक बार पठ्यमानम, पढ़े जाते हुए श्लोक द्वयम श्रुत्वा, 2 श्लोकों को सुना। उस राजा ने एक बार पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना।
अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेव सा। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशय यानी कि शंकाओं को उच्छेदन करने वाला, अनेक डाउट्स, अनेक शंकाओं को दूर करने वाला। प्रोक्षार्थ से दर्शकम, प्रोक्षार्थ यानी कि भूत भविष्य कालिक सूक्ष्म पदार्थों अर्थात घटनाओं को दिखाने वाला। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका लोचन, सबका नेत्र शास्त्र है। यस्य नास्ति, जिसके पास नास्ति नहीं है, अंधेव सह, वह अंधा है। जिसके पास ये नहीं है अर्थात विद्या नहीं है, वह अंधा है। क्या है मतलब इसका? देखिए, विद्या रूपी जो गुण है हमारे सभी शंकाओं को दूर करता है, सही गलत की पहचान कराने में सहायक है। तो यही सबका नेत्र है, और जिसके पास विद्या रूपी शास्त्र नहीं है यानी कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, वह अंधा ही है। अगला श्लोक देखिए। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकम एक अपि अनर्थाय किम यत्र चातुष्टयम। यौवनम यानी कि युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्वम यानी कि स्वामित्व, लीडरशिप, अविवेकता, विवेकहीनता, एकम अपि, एक अनर्थाय, अनर्थ के लिए है, एक अनर्थ के लिए है। किम यत्र चतुष्टयम, वहाँ क्या जहाँ चारों हैं, वहाँ क्या जहाँ चारों है। अब चारों देखिए, इन चारों का भाव क्या है? युवावस्था में मनुष्य कितनी गलतियाँ कर देता है। जब धन संपत्ति आती है उस अभिमान में मनुष्य कितनी गलतियाँ करता है। प्रभुत्वम, लीडरशिप जहाँ आती है वहाँ भी गलतियाँ हो जाती हैं। जहाँ मूर्खता होती है वहाँ मूर्खतावश मनुष्य कितनी ही गलतियाँ करता है। ये चारों ही अनर्थ का कारण है। ऐसी अवस्था में क्या, जब ये चारों एक साथ हो जाए। किम यत्र चतुष्टयम, वहाँ कहाँ जहाँ ये चारों हो जाए। तो ऐसे में राजा के पुत्र हैं, देखिए युवावस्था में हैं, धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, स्वामित्व भी है, और राजा के पुत्र अविवेकी भी हैं। इन चारों से युक्त मनुष्य कितना अनर्थ कर सकता है, इसी विषय को लेकर राजा सोचने लगा। आत्मना पुत्राणाम अनअधीत शास्त्राणाम नित्य उन्मार्गामिनाम आचारहीनतया उद्विग्न मना स राजा अचिंत्यत। आत्मना, अपने, पुत्राणाम, पुत्रों के, अनअधीत शास्त्राणाम, अनअधीत शास्त्राणाम, शास्त्रों के न पढ़े जाने पर, शास्त्रों के न पढ़े जाने पर, नित्यम उन्मार्गामिनाम, नित्य ही उन्मार्गामिनाम, गलत रास्ते पर चलने वाले, आचारहीनता, आचार से हीन, उद्विग्न मना, उद्विग्न मन वाले, स राजा चिंतित, वह राजा सोचने लगा। अपने अध्ययन ना करने वाले, गलत रास्ते पर चलने वाले, आचारहीन वाले पुत्रों के प्रति उद्विग्न मन हुआ, वह राजा सोचने लगा। उद्विग्न मन होता है बेचैन मन वाला, राजा सोचने लगा। देखिए क्या सोचता है राजा। स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः कौवा ना जायते। स जातो, वही उत्पन्न हुआ है, येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से, याति वंशा समुन्नतिम, वंश जो है उन्नति को, याति, याति होता है प्राप्त करता है, वही वास्तव में इस संसार में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, जिसके पैदा होने से वंश उन्नति
करता है। परिवर्तनीय संसारे मृता को व न जायते। परिवर्तनीय संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृता को व मरता कौन नहीं है, जायते ना यानी कि जीता कौन नहीं है। इस संसार में वही पैदा हुआ है जिसके पैदा होने से वंश उन्नति करता है। परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं है और कौन जन्म नहीं लेता। अगला श्लोक देखिए। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानि अपि एक चंद्र तमो हंति न च तारागणैरपि। स जातो वरम एको गुणी पुत्रा, अकेला, एको यानी कि अकेला, गुणी पुत्रो वरम, गुणी पुत्र ही वरम श्रेष्ठ है, अकेला गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। न च मूर्ख शतानि अपि, ना कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। अकेला एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, ना कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। एक चंद्र तमोहंती, अकेला चंद्रमा जो है तमोहंती अंधकार को नष्ट कर देता है। न च तारा गणैरपि, ना कि तारों का समूह। एक चंद्रमा अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, तारागण यानी कि तारों का समूह अंधकार को दूर करने की क्षमता नहीं रखते। उसी प्रकार अकेला गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है, न कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंता क्रियंताम। तो कैसे इन मेरे पुत्रों को गुणवान किया जाए, तो कैसे इन मेरे पुत्रों को गुणवान किया जाए। यतः क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पाठिता। माता शत्रु है, पिता वैरी है, दुश्मन है। येन बाला ना पाठिता, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, ना ही सभा के मध्य में शोभते सुशोभित होते हैं। वे बच्चे सभा के मध्य में सुशोभित नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। ठीक वैसे ही जैसे यथा, जैसे हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बको बगुला, जैसे हंसों के मध्य में कभी बगुला अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही अपठित अनपढ़ बच्चे सभा के मध्य समाज में सुशोभित नहीं होते। अगला श्लोक देखिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव कंशुका। रूप यौवन से संपन्न, रूप यौवन यानी कि युवावस्था से संपन्ना, संपन्न यानी कि युक्त, रूप यौवन से युक्त, विशाल कुल संभवा ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए, विद्याहीना ना शोभन्ते विद्या से हीन, ना शोभन्ते सुशोभित नहीं होते, निर्गंधा इव किंशुका जैसे गंध रहित पलाश के फूल अच्छे नहीं लगते। देखिए राजा को किस बात की चिंता हुई, उसके पुत्र युवावस्था सुंदर थे, युवावस्था से युक्त थे, ऊंचे कुल में भी उत्पन्न थे, लेकिन वो विद्या से हीन थे, वे सुशोभित नहीं होते। इसी प्रकार राजा को चिंता होने लगी। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ, विद्याहीना ना शोभन्ते विद्या से हीन नहीं सुशोभित होते। ठीक वैसे ही जैसे निर्गंधा एवं किंशुका गंध रहित पलाश के फूल कभी किसी को अच्छे नहीं लगते। अत्र तु दैवम कारणमितम इति न उचितम। अत्र तु यहाँ तो दैवम, दैवम यानी कि भाग्य ही, कारणमिति कारण है, यहाँ तो भाग्य ही कारण है, न उचितम ये कहना सही नहीं है। यहाँ तो केवल भाग्य ही कारण है, ये कहना सही नहीं है। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्था विधेय। इसी प्रकार, इसीलिए सर्वथा सब प्रकार से दैवम भाग्य और आलस को विहाय परित्यज्य यानी कि छोड़कर पुरुषार्था विद्या पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इसी प्रकार भाग्य और आलस को छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। एतत् चिंतित्वा ऐसा सोचकर राजा पंडित सभा हम कारित्वम, राजा ने पंडित सभा
बुलाई। राजा अवदत्त राजा बोला, भो भो पंडिता, अरे अरे पंडितों, श्वेताम मम वचनम, मेरा वचन सुनो। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, है कोई ऐसा विद्वान, यो मम पुत्रानाम, जो मेरे पुत्रों को, नित्यम उन मार्गगामी नाम, जो नित्य गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अनधित शास्त्रानाम, अनपढ़ यानी कि अनअधित शास्त्रानाम, शास्त्रों को नहीं पढ़े हुए, इदानीम अब, नीति शास्त्र के उपदेश से, पुनर्जन्म कार्य तुम समर्था, पुनर्जन्म करा सकते हैं। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, है कोई ऐसा विद्वान जो मेरे पुत्रों को, जो नित्य गलत रास्ते पे चल रहे हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़े हुए, अब नीति शास्त्र के उपदेश से पुनर्जन्म करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अत्र अंतरे विष्णु शर्मा नामना, इसके बाद विष्णु शर्मा नाम के महापंडित ने सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञा, सकल यानी कि समस्त नीति शास्त्र के तत्वों को जानने वाले, बृहस्पति इव अवदत्त, देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बोले। देव, हे देव, महाकुल संभूता, उच्च कुल में उत्पन्न हुए, एते राजपुत्रा, ये राजपुत्र, तत्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते, मुझसे नीति ग्रहण कर सकते हैं। अतो अहम, इसीलिए मुझे षण्मास अभ्यंतरे, 6 महीने के अंदर, भवत पुत्रान, अपने पुत्रों को, नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि, इसलिए मैं 6 मास के अंदर ही भवत पुत्रान, आपके पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान करा दूंगा। अतो हम, इसलिए मैं षण्मास अभ्यंतरे, 6 महीने के अंदर ही, भवत पुत्रान, आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञान, नीति शास्त्र का ज्ञान करिष्यामि, करा दूंगा। राजा सविनयन पुनरदत्त, राजा विनम्रता से दोबारा बोले, कोत्र संदेह, कोई संदेह है? तो इस पर क्या श्लोक है देखिए। कीटोपि सुम्ना संगाद आरोहति सत्ताम शिरः, अश्मापि याति देवत्वम महत भी सुप्रतिष्ठिता। कीटोपि, कीड़ा भी, सुम्ना संगाद, फूलों के संग से, आरोहति चढ़ जाता है, सत्ताम शिरा, सजनों के सिर पर चढ़ जाता है। कीड़ा भी फूलों के संग से, संपर्क से, सत्ताम शिरा, सजनों के सिर पर आरोहति चढ़ जाता है। कहने का भाव क्या है? फूल में कीड़े होते हैं, कई बार उस फूलों की माला बनाई जाती है, उस माला को यदि किसी सज्जन पुरुष के गले में पहनाया जाए, वो कीड़ा क्या है, धीरे धीरे सज्जन पुरुषों के सर पर भी चढ़ जाता है। यही है इस लाइन का भाव। कीटोपि सुम्ना संगात, कीड़ा भी सुम्ना, फूलों के संग से, आरोहति सत्ताम शिरा, सजनों के सिर पर चढ़ जाता है। अश्मापि याति देवत्व, महद भी सुप्रतिष्ठिता, महद भी महान पुरुषों द्वारा सुप्रतिष्ठिता, अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित किए गए। अश्मापि, पत्थर भी, देवत्वम याति, देवता पद को प्राप्त कर जाते हैं। महान पुरुषों द्वारा स्थापित किए गए पत्थर भी देवता पद को प्राप्त किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे महान पुरुष किसी पत्थर को अच्छे से प्रतिष्ठित करते हैं, वे देवता पद को प्राप्त हो जाता है। यही भाव है इस लाइन का। आगे देखिए, तद एतेषाम अस्मत् पुत्राणां नीति शास्त्र उपदेशाय भवन्ता प्रमाणम इति उक्त्वा तस्य विष्णु शर्मणा करे बहुमान पुरासरम पुत्रान् समर्पितवान। तो एतेषाम, इन अस्मत् पुत्राणां, मेरे पुत्रों को, तो मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेशाय, नीति शास्त्र उपदेश के लिए, भवन्ता प्रमाणम, आप सब प्रमाण हो, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तस्य विष्णु शर्मणा करे, उस विष्णु शर्मा के करे हाथ में, बहुमान पराशरम, बहुत सम्मान के साथ, पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया। तो इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेश के लिए आप सब प्रमाण हो, ऐसा कहकर विष्णु शर्मा के हाथ में बहुत सम्मान के साथ पुत्रों को समर्पित कर दिया। भाव ये है कि पंडित सभा थी, सभी पंडित सभा, इस पंडित सभा में विष्णु शर्मा जी ने ऐलान किया कि आप सब इस बात के
प्रमाण हो कि विष्णु शर्मा जी मेरे पुत्र को अच्छे से अध्ययन कराएगा। इसी भाव के साथ ये लाइन समाप्त होती है। तो आगे देखिए, तथा विष्णु शर्मा, तभी विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतु नाम मनोरंजका भी प्रेरणा प्रदा भी कथा भी तान राजकुमारन शिक्षितवान। तब विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतुओं के मनोरंजक प्रेरणाप्रद कहानियों से उन राजकुमारों को शिक्षित कर दिया। तब विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतुओं की मनोरंजक प्रेरणादायक कहानियों से उन राजकुमारों को शिक्षित कर दिया। एतेषां कथानां संकलनम् एव हितोपदेशः, इन कहानियों का संकलन ही हितोपदेश नामकः ग्रंथ प्रसिद्धा जाता है। हितोपदेश नामक ग्रंथ से प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं कथाओं का संकलन ही हितोपदेश नामक ग्रंथ से प्रसिद्ध हो गया। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कक्षा अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।